जल्दी कर, ये टायर लगाना है। धीरे से संभाल के। वो देख पीछे से आ रहे हैं। छोड़, भाग यहाँ से। तुम यहीं मरोगे, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। मेरा नाम गुल अहमद है। मैं केपीके का रहने वाला हूं और गुजरात सिटी में एक फैक्ट्री में काम करता हूं। हर साल सर्दियों में मुझे 1 महीने की छुट्टी मिलती है और मैं ये छुट्टियां अपने नाना जान के घर गुजारने जाता हूं। मेरे मामू ट्रक ड्राइवर हैं और जब भी मैं नाना जान के घर जाता हूं, ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजरता है। मुझे बचपन से ही सफर और एडवेंचर का बहुत शौक रहा है। 1 साल की बात है। मामू को कुमरात शादी का सामान लेकर जाना था। उनका कंडक्टर बीमार हो गया था और कोई और साथ जाने वाला नहीं था। मामू ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और फौरन हाँ कर दी। हमने फर्नीचर और शादी का सारा सामान ट्रक में लोड किया। रात के लगभग 8 या 8:30 बज रहे थे जब हमने सफर शुरू किया। करीब 5 से 6 घंटे का रास्ता था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रास्ता सुनसान होता चला गया। दूर दूर तक न कोई इंसान, न कोई घर, सिर्फ घना जंगल और टूटी फूटी सड़क। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जिसे कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाज तोड़ देती थी। मेरा दिल अजीब तरह से घबराने लगा था। बार बार यही सोच रहा था कि कब मंजिल आएगी। अचानक ट्रक रुक गया। मामू ने नीचे उतरकर देखा तो पिछला टायर पंचर था। इलाका बहुत सुनसान था और डाकुओं का भी डर था, लेकिन मजबूरी थी। हमने स्टेपनी और टूल्स निकाले। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी दे रहा था कि तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल रहा हो। मैंने मामू को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जंगल है, कोई जानवर होगा। मगर मेरे दिल में एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक ट्रक की दूसरी साइड से जोरदार धमाके की आवाज आई। कुछ पल के लिए मामू भी घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि उस तरफ जाकर देखो। मैंने कहा कि अकेले डर लग रहा है, आप भी साथ चलें। जब हम उधर गए, वहां कुछ भी नहीं था। हम वापस आए और फिर से काम में लग गए। तभी और भी अजीब आवाजें आने लगी। मामू ने अचानक कहा कि जल्दी ट्रक में बैठो। उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने कुछ देख लिया है जो बताना नहीं चाहते। हम ट्रक में बैठे और पीछे वाली आराम की जगह पर चले गए। सारी लाइटें बंद कर दी। पूरा ट्रक अंधेरे में डूब गया। थोड़ी देर बाद किसी ने ट्रक को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर ड्राइवर साइड की खिड़की से कोई झांकता हुआ महसूस हुआ। वो जो भी था, उसकी हाइट कम से कम 8 से 9 फीट होगी, क्योंकि वो ऐसे झुककर अंदर देख रहा था जैसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मेरा जिस्म सुन्न हो गया। हम दोनों जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। जितनी आयतें याद थीं, सब पढ़ते गए। यह सिलसिला आधे घंटे से ज्यादा चला। धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। मामू ने कहा कि यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, टायर बदलकर यहां से निकलना होगा। हम नीचे उतरे और आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए स्टेपनी बदलने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास बहुत सारी मखलूकें खड़ी हैं और गुस्से से हमें देख रही हैं। जैसे ही टायर बदला, जंगल से किसी के दौड़ने की आवाज आई, जैसे कई लोग एक साथ हमारी तरफ भाग रहे हो। हम जैसे तैसे ट्रक में बैठे। मामू ने चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसी वक्त फिर जोरदार हिट होने लगी। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मामू ने अल्लाह का नाम लेकर फिर चाबी घुमाई। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मामू ने बिना रुके ट्रक दौड़ा दिया। कुछ दूर तक वो मखलूक हमारे पीछे आती रही, फिर अचानक गायब हो गई। कुमरात पहुंचकर हमने सामान उतारा। इसके बाद 4 दिन तक मुझे और मामू दोनों को तेज बुखार रहा। इसके बाद की कहानी इमरान की है, जो सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवर है। वो एक ऐसे इलाके में काम करते थे जहां दूर दूर तक कोई शहर नहीं था। उन्हें रोज सुबह 3 बजे उठकर लगभग 150 किलोमीटर दूर एक कैंप में खाना पहुंचाना होता था। महीनों से यही रूटीन चल रही थी। एक दिन फजर के वक्त उन्होंने देखा कि एक ऊंट रोड क्रॉस कर रहा है। उन्होंने गाड़ी स्लो कर दी। कुछ घंटों बाद वापसी में देखा तो वही ऊंट वहीं बैठा था। दोपहर में भी वही हालत थी। उन्हें लगा कि शायद ऊंट को मदद चाहिए, लेकिन उनके पास पानी नहीं था।
मगरिब के वक्त जब वो वापस जा रहे थे तो देखा कि ऊंट मर चुका है। कुछ दिनों बाद जब भी वो उसी रास्ते से गुजरते, उन्हें लगता जैसे ऊंट की सांसें चल रही हो। वक्त के साथ ऊंट की लाश सड़ने लगी। एक दिन वो उसी के बारे में सोचते हुए तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे कि अचानक सामने ऊंटों का पूरा झुंड आ गया। गाड़ी जंगल में जा गिरी और टायर फट गया। वो बच गए। उस रात से ऊंट उन्हें ख्वाब में आने लगा। बार बार एक ही बात कहता, तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो डर के मारे रोते हुए उठ जाते। एक रात ऐसा हुआ कि गाड़ी जंगल में बंद पड़ी थी। अंधेरा था और उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। सांस रुकने लगी। सिर पर जैसे भारी पत्थर रख दिया गया हो। वो बेहोश हो गए। सुबह होश आया तो वही हालत थी। कई बार ऐसा हुआ। ख्वाब में ऊंट आकर बाल खींचता। एक बार नींद से उठे तो तकिए पर सच में उनके बाल गिरे हुए थे। आज तक वो उस डर से बाहर नहीं आ सके। इसके बाद की कहानी मुजम्मिल के अब्बू की है। वो ट्रक ड्राइवर है और कराची से क्वेटा कारें ड्रॉप करते हैं। एक रात सफर के दौरान रोड के किनारे एक औरत खड़ी मिली, काले लिबास में पूरी तरह ढकी हुई। उसने आगे गांव तक छोड़ने को कहा। वो ट्रक में बैठ गई। काफी देर हो गई मगर कोई आबादी नजर नहीं आई। जब उन्होंने पीछे देखा तो सीट खाली थी। वो घबरा गए। थोड़ी देर बाद फिर वही औरत आगे खड़ी नजर आई। इस बार उसका कद बहुत ज्यादा लंबा था। फिर ट्रक के ऊपर कोई भारी चीज गिरी। थोड़ी देर बाद दो अजीब बच्चे दिखाई दिए जिनकी शक्ल इंसानों जैसी नहीं थी। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए किसी तरह सफर पूरा किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लतीफ अली का वाकया है। वो 16 से 17 साल के थे। रात को हॉरर मूवी देखकर लौट रहे थे कि उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। सफेद लिबास में एक अजीब शख्स। घर पहुंचे तो वही सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें सुर्खलाल थीं और कद छत तक था। वो बेहोश हो गए। उनके दादा ने बताया कि वो जिन्न था। आखिरी कहानी कराची की एक मिठाई की दुकान की है। सर्द रात थी। दुकान बंद करने वाले थे कि दो लंबे कद के आदमी सफेद लिबास में आए। उन्होंने सारी मिठाई पैक करने को कहा और पैसे भी दिए। जब वो चले गए तो बाहर कोई नहीं था। दादा ने बताया कि वो जिन्नात थे जिन्हें मिठाई का शौक होता है। ये सारी कहानियां एक ही बात की गवाही देती हैं कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी बहुत कुछ है। अल्लाह का नाम और आयतुल कुर्सी ही इंसान की सबसे बड़ी हिफाजत है।